बालाघाट में सबसे घने वनों की हद में जाकर अब विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। जिले में लौगुर का वो जंगल जो आम नागरिकों के लिए तो अछूता रहा ही, साथ ही यहाँ के निवासियों के लिए भी विकास दूर रहा है, वहाँ अब ठोस विकास की शुरुआत हो चुकी है। इस घने जंगल की आड़ में नक्सलियों ने कभी यहाँ आतंक फैलाया था। अब इस घने जंगल में 11 करोड़ 70 लाख के 5 हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य का शासन को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 5 हाई लेवल ब्रिज का कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से 4 पूर्ण हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, इसी घने जंगल में 17.42 किलोमीटर लंबी 1255.92 लाख रुपए की सड़क निर्माण के विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। इस घने जंगल में बसे 7 वन ग्रामों के लिए उसकाल नदी जल का एक बड़ा स्रोत तो है, लेकिन बारिश के दौरान परिवहन में समस्या भी बन जाया करती है। अब से बारिश में भी यहाँ के जनजाति नागरिक आसानी सफर कर पाएंगे। इस घने जंगल में खारा, पोलावत्तूर, कोकमा, तल्लाबोडी, लौगुर, वरूर गोटा और सल्फारिट वनग्राम आबाद है, जो अब सीधे सड़क से जुड़कर विकास के रास्ते पर आ सकेंगे। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महाप्रबंधक माया पर्ते ने बताया कि यहाँ पुल, पुलिया और ब्रिज के निर्माण कार्य के लिए कोई कंपनी नक्सल डर के कारण तैयार नहीं हो पा रही थी। विकास द्वार कई बार टेंडर लगाने के बाद प्रशासनिक सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा वनों को बचाते हुए निर्माण करने की अलग चुनौती रही है। यहाँ 4 ब्रिज पूर्ण हो गए हैं। एक 17 किलोमीटर की एक सड़क जो खुरसुट होकर पोलबत्तूर से खारा को जोड़ेगी, जिससे चिखला जोड़ी मार्ग से जुड़ेगी। कलेक्टर मृणाल मीना ने कहा कि इस घने जंगल में बहुत ही आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार हुई है। ब्रिज तैयार होने इसी बारिश में 7 वन ग्रामों को सुगमता होगी। बहुत ही आवश्यक ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ज़िले में जुड़ा है, जो RCPLWE योजना के अंतर्गत 4 ब्रिजेज़ यहाँ पे हाई लेवल ब्रिजेज़ कंप्लीट हुए हैं और एक और ब्रिज अभी कंप्लीशन की तरफ ही है। इसमें लगभग ये 11 करोड़ 70 लाख की लागत से ये ब्रिजेस का यहाँ पे काम हुआ है। इससे लगभग जो हमारे वनग्राम थे, जो बारिश के समय पे और काफ़ी समय तक ऐसा ब्रिज ना होने की वजह से उनका संपर्क टूट जाता था, तो उनको काफ़ी इसमें कनेक्टिविटी में रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ ही आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं RCPLW योजना में और PM जनमन में, उनसे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। और लौगुर घाटी पूरे ज़िले का सबसे घने जंगल का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी किसी समय पे रहा है, तो उससे निश्चित रूप से इन ब्रिजेस के आने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे विकास और बाकी कार्य भी तेज़ी से हो सकेंगे। 7 फॉरेस्ट विलेजेस को इन ब्रिजेस से कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्रिजेस से कनेक्टिविटी से आवागमन में सुधार और उसके साथ में विकास कार्य और तेज़ी से हो सकेंगे। और एक और ब्रिज यहाँ पे जल्द ही जुड़ने और जा रहा है, तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के साथ साथ विकास की गति भी यहाँ पे बढ़ेगी और आम जन को यहाँ पे काफ़ी दैनिक उनके जीवन में सुधार मिलेगा।